वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो एंड आज इसमें अपन देखने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर। सो एज यूजुअल अपन पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे भाई, बिकॉज मान लोग कह गए हैं कि ए सॉल्यूशन लाइज इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। तो लेट्स रीड द प्रॉब्लम, फिर अपन सॉल्यूशन पे जाएंगे। सो यू हैव बीन गिवन एन इंटीजर एंड रिटर्न द लिस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स दैट सम टू एन। ओके, ए परफेक्ट स्क्वायर इज एन इंटीजर दैट इज। अब जिसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं पता हो तो कोई बकलोल ही होगा जिसे परफेक्ट स्क्वायर का मतलब नहीं पता होगा। तो आप कोडर है तो ऑब्वियसली आपको पता था भाई, ठीक है। तो उनका सम होना चाहिए अप टू एन एंड एट लिस्ट नंबर ऑफ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन मैं तो समझ गया, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये जो एक का स्क्वायर है एक हो गया, दो का स्क्वायर चार, तो ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 9 एंड 16। अब इनसे इनको मिला के तुम्हें क्या बनाना है, एन। एंड एक दो बार ले सकते हो, जैसे 4 4 ले लिया आपने, उसके बाद में 1 ले लिया, तो ये क्या बनेगा 9, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे आपकी 9 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इनकी जरूरत ही नहीं है अपन को, इनकी जरूरत नहीं, इंस्टेड 9 अकेला ही काफी है, ठीक है। ये जो अकेला काफी है ना, अपना प्रॉब्लम वही है। इसका आंसर क्या हो गया, ये 1, ठीक है। तो अब इसको अपन अप्रोच कैसे करेंगे, पहले तो अपन इसका कंस्ट्रेंट देखते हैं जो कि है 10⁻⁴ एंड ये अपना है 10⁻⁴। तो अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर मानूं तो ये मेरे पास 10⁻² निकल के आएगा जो कि अपना होता है 100, ठीक है। तो 100 नंबर्स ले सकते हैं यहाँ तक जिसका 10⁻⁴ होगा, क्योंकि इससे ऊपर तो इसका वो एन ही नहीं है ना, तो वहां पे जाने की तो आप जरूरत भी नहीं है अपन को। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं अपन। पहले इन सबको भूल जाओ आप, अब अभी तक जो भी किया है उस सबको भूल जाओ, ठीक है। अब अपन आते हैं, अगर n अपना 0 है तो क्या होगा आंसर अपना, ऑब्वियसली 0। n 1 है तो क्या होगा अपना आंसर, तो 1 ही होगा। n 2 है तो अपन को पता है कि 1 के नेक्स्ट वाला जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 4 है, तो इससे कम वाले में तो 1 से ही जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जुगाड़ अपन करते हैं 1 + 1 2 करके। n = 3, इसमें भी 1 + 1 + 1, तो यहाँ पे 3 का जुगाड़ हो गया। n 4, यहाँ पे अपन को पता है कि अपन कर तो ऐसे भी सकते हैं कि भाई 1 + 1 + 1, बट क्यों करूं मैं, मेरे पास 4 ऑलरेडी है, तो मैं ऐसा ना करके इसकी जगह मैं 4 ही करूंगा। तो इसका काउंट कितना आएगा 1, ये काउंट है ना, ये कंफ्यूज मत होना तुम, ये काउंट है एंड एक्चुअल में ये अपना आंसर भी है, ठीक है। अब n 5 पर आते हैं, तो n 5 पर आते हैं तो 1 + 1 कर दो। एक तो ये, एक दूसरा 4 का अपने पास में ऑलरेडी है कि अपन 4 तो एक में ही बना सकते हैं, तो अपन इसको क्या करेंगे 1 + 4 कर देंगे, तो अपना आंसर क्या हो गया 2, ये काउंट है, ठीक है। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन। तो अपन अगर यहां से मैं ऑब्जर्व करूं, ठीक है, तो यहां से क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं, मेरा जो परफेक्ट स्क्वायर है 1 4 9 16 एंड 25, ये अपने क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, इससे आगे भी होंगे, ठीक है। तो n को इनसे बनाना है तो मैं ट्राई करूंगा कि n को 1 से बनाऊं, n को 4 से बनाने का भी ट्राई करूंगा, n को 9 से भी बनाने का ट्राई करूंगा। अगर लेट से n = 8 है तो 9 से बनाने का ट्राई करूंगा क्या, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर थी, n से ज्यादा है तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा, इसका सम ही 9 हो जाएगा जो कि इससे ज्यादा है। तो इससे जो कम है मैं वहां तक जाऊंगा और सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा। तो मेरा फंक्शन क्या बन गया, मेरा फंक्शन बन गया n का परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है, अपने जो 1 4 9 जो भी है, प्लस में फंक्शन ऑफ n माइनस परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, अब जैसे n अपना 5 है एंड अपन ने 4 परफेक्ट स्क्वायर ले लिया, तो अब अपने पास में 1 ही तो रिमेनिंग रहा, अब अपन को 1 को सोल्व करना है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर जैसे 4 या जो भी पिक किया उनका जो काउंट होगा है ना, तुम यहाँ पे 4 मत चिपका देना, यहाँ पे 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो 4 अकेला ही तो है, 4 + 1, ये तो सम होगा अपना, है ना, तो ये काउंट है। तो ये अपना एक तरह से मेथड हो गया। अब इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो ये रिकर्सिव है ऑब्वियसली, ठीक है। अगर ये रिकर्सिव है तो इसमें बेस कंडीशन ऑब्वियसली होगी। अगर आपने रिकर्सन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि रिकर्सन में क्या होता है कि ये एन रिड्यूस होता जाता है, ऐसे चलता जाता है रिकर्सन। अब ऐसा कोई पॉइंट भी तो होना चाहिए जहां पे ये बोल सके कि बस कर भाई अब बहुत हो गया, तब जाके ये फिर से मतलब अपने ओरिजिन पे जाएगा, है ना। तो इसका जो बस कर भाई वाला पॉइंट है ना वो अपन बताते हैं वो क्या है। एक तो अपने बोला कि n = 0 है,
एन कम ही तो होता जा रहा है, एन हर बार कम होता जाएगा, एन 0 भी होगा, 1 भी होगा, कुछ भी हो सकता है, एन 0 से कम भी होगा, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। एन बराबर 0 है तो 0 आंसर। अब एन 0 से छोटा है तो क्या करेंगे अपन? तो पहली बात, अगर फंक्शन में -1 आया तो ये वैलिड ही नहीं है ना, ये नॉन वैलिड है। तो अब नॉन वैलिड है तो इसको कुछ तो आइडेंटिफाई करना होगा ना, कि ये बता सके कि भाई ये वैलिड ही नहीं है, ये वाली कंडीशन। तो वो उसको मैं करूंगा इंट मैक्स से, इंटीजर की जो मैक्सिमम रेंज है उससे डिफाइन करूंगा। क्यों करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको इतना बता दिया कि भाई मैंने मिनिमम पिक करना है, किस किस से मिनिमम पिक करना है, ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाला है इसका 1 होगा, प्लस में फंक्शन जो है एन माइनस परफेक्ट स्क्वायर, प्लस मेरा इसका जो भी प्रीवियस का रिजल्ट था फंक्शन एन का, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको पिक करूंगा मैं। तो अब मिनिमम पिक करूंगा तो अगर वैलिड है तो अगर मैं इसको लेट से इंट मैक्स असाइन कर दूं, लेट से इसको मैं इंट मैक्स, तो ऑब्वियसली जो वैलिड वाला वो अपने आप पिक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको इंट मिनिमम कर दूंगा तो इस मेथड में क्या होगा कि मिनिमम में मिनिमम पिक होगा और अपन नॉन वैलिड वाला पिक कर बैठेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि रिकर्शन में जब नॉन वैलिड वाली कंडीशन हो तो आप ऐसा कुछ रखो, अगर मिनिमम वाला है तो उसको मैक्सिमम रखो, अगर मैक्सिमम का फंक्शन है तो उसको मिनिमम रखो। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। अब अपन इसको थोड़ा रिकर्सिव ट्री से भी समझते हैं। ठीक है, जैसे अपना 5 है, 5 नहीं लेते अपन लेते हैं 8 लेते हैं लेट से। तो 8 लेते हैं तो 1 से लेंगे पहले तो ये 7 हो जाएगा, उसके बाद में 6 हो जाएगा, मतलब मैंने परफेक्ट स्क्वायर 1 लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया एंड 0 हो गया। ये बोलेगा भाई यहाँ से तो 1 रिटर्न कर, ये अपना वो है। यहाँ से जब 1 रिटर्न करेगा तो उसको मैं इंक्रीज भी करता जाऊंगा 1 से, है ना। यहाँ से 1 रिटर्न किया, 1 गया, यहाँ पे आते ही 2 हो जाएगा, 3 4, यहाँ पे आते ही 8 ही हो जाएगा, ये बोलेगा कि 8 है। ये कब? जब मैं परफेक्ट स्क्वायर 1 ले रहा हूँ। अब परफेक्ट स्क्वायर 1 लिया है तो उसके अगला भी तो ले सकता हूँ, 4 वाला। 9 वाला नहीं ले सकता क्योंकि 9 वाला इससे बड़ा है, तो 4 वाला लेंगे अपन। अब जब 4 वाला लेंगे तो मेरे पास में ये आ जाएगा 4। ठीक है, 4 अपना परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद में 4 दोबारा लूंगा तो ये आ गया 0। अब ये इसको 1 रिटर्न करेगा, +1 इधर, +1 इधर। ये बोलेगा कि मैं तो इसको 2 में कर दूंगा। ये बोल रहा है इधर से मैं 8 से कर रहा हूँ, इधर से मैं 2 से कर रहा हूँ, तो मैं कौन सा पिक करूंगा आप बताओ? ऑब्वियसली मैं इसको पिक करूंगा जो मेरा, जिसमें ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, मेरे को मिनिमम ही तो पिक करना है, मेरा प्रॉफिट इधर है तो मैं इधर आऊंगा। अब जैसे ये 7 वाला है, अब रिकर्शन में ऐसा तो है नहीं कि जब 7 में करोगे तब इसमें भी 1 एंड 4 वाला तुम्हें करना पड़ेगा। तो इसमें 3 आएगा एंड उसके बाद में 3 को उसके बाद में 1 करना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पे 3 आपने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एंड इसको 3 को दोबारा तुम यहाँ पे आओगे, ये तो 2 1 0 था। अगर ये वाला तुम देखोगे, इसको मैं ऐसे मार्क करता हूं, ये वाला एंड ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे दोबारा तुम कैलकुलेट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, तुम अननेसेसरीली आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज कर रहे हो। इंस्टेड अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो 3 वाला है ना, इसको बोलते हैं तू सोल्व करते जा भाई। जब तेरा पूरा हो जाए ना तो तू एक एरे ले, उसमें 3 में तेरा जो आंसर है वो स्टोर कर दे। तो इससे क्या होगा, जब मैं नेक्स्ट टाइम 3 पे आऊंगा तो मैं उस एरे में चेक करूंगा कि एरे में मेरा आंसर स्टोर है या नहीं। अगर स्टोर है तो मैं यहीं से ही निकल जाऊंगा। तो अब जिसको रिकर्शन पता है एंड जिसने डायनामिक प्रोग्रामिंग का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है वो तो इसको इजीली समझ गए होंगे। एंड जो जिनको नॉलेज नहीं है उनको समझना होगा कि जैसे ये 3 वाला आपने सोल्व किया है, आप यहाँ पे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट एक्चुअली में क्या हो रहा है कि तुम यहाँ पे जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे तो टाइम वेस्ट नहीं किया लेकिन यहाँ पे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। तो इसको तुम एरे में स्टोर कर दोगे एंड इसको डायरेक्टली रिटर्न कर दोगे। भाई मेरा आंसर जैसे यहाँ पे लेट से 3 आया, यहाँ पे जैसे ही 3 आया ये झट से 3 रिटर्न कर देगा इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे जब 4 वाला सेक्शन खोलेगा, ये इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये तो यहाँ पे 2 होगा, 4 अगर परफेक्ट स्क्वायर। अब ये 2 वाला भी इसने यहाँ पे देखो सोल्व कर रखा है, ये 2 वाला यहाँ पे सोल्व कर रखा है। तो मैं 2 वाले को भी अरे 2, यहाँ से मेरा जो भी आंसर होगा वो मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, लेट्स से आंसर 2, तो इसको मैं ऐसे रिटर्न कर दूंगा। तो अपन इसको कोड से देखते हैं, मैंने इसका एक अप्रोच भी लिखी है, उसको भी अपन देखेंगे एंड पहले उसी को देख लेते हैं। सो एक्चुअली मैं बताता हूँ, पहले सबसे पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जैसे ये 9 वाला है ना,
सॉरी 9 नहीं, अपना टेस्ट केस आई थिंक 12 है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि परफेक्ट स्क्वायर मेरे 149 है, ठीक है, 16 मेरे को मिनिमम चाहिए, ठीक है। मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने बोला अगर मिनिमम ही चाहिए तो मैक्सिमम पिक कर लेता हूं मैं, ये जैसे 9 वाला है, एंड उसके बाद में जो बचेगा उसका मैक्सिमम पिक कर लूंगा। तो उसके चक्कर में मेरा रिजल्ट क्या हुआ, 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये मेरी ग्रीडी अप्रोच थी, मैं लालच कर गया मतलब। तो उसके बाद में इसका आंसर मेरा 4 रिटर्न हुआ, लेकिन मैंने सॉल्यूशन में देखा कि भाई इसका आंसर तो 3 है। उसके बाद में पता लगा कि भाई ग्रीडी यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, ठीक है, ग्रीडी यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा उसको सॉर्ट करने की ट्राई किया प्रॉब्लम को, कि भाई अगर n बराबर 0 है तो मेरा आंसर 0 होगा, n अगर 0 से छोटा है तो उसने बोला कि भाई मिनिमम पिक करो, तो मैं बोलूंगा कि ये वैलिड ही नहीं है तो मैं इसको मैक्सिमम असाइन कर दूंगा, अब जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया, वो था कि फंक्शन n परफेक्ट स्क्वायर प्लस फंक्शन n माइनस परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है, अपना 149 जो भी है वो वाले। तो अगर उसको एक बार पिक कर लिया, जैसे 8 में से आपने 4 पिक कर लिया, तो अब आपके पास में 4 और रिमेनिंग है ना, अब तुम 4 को सोल्व करो आगे, ऐसे चलता जाएगा। एक टाइम पे या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा, 0 होगा तो रिटर्न 0 करो, अगर 0 से छोटा है तो इंट मैक्स रिटर्न करो, ठीक है। फिर आते हैं अपन परफेक्ट स्क्वायर, अपना जे का जो स्क्वायर है, ये तो बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर जो 1 1 2 जो भी है 3 4 उनका स्क्वायर है ना, वो n से छोटा होना चाहिए, जो n से बड़ा होगा तो वो मतलब ही नहीं है ना। इसका मतलब है जैसे n तुम्हारा 8 है, परफेक्ट स्क्वायर तुम्हारा 9 है, तो तुम 9 से थोड़ी 8 बना पाओगे। ज्यादा मैथ मत लगाना, क्योंकि -1 नहीं करना अपन को सम करना है ना। तो अब मेरी अप्रोच थी कि 1 प्लस फंक्शन 0, ये अपने डिस्कस कर लिया, अपने इसका ट्री भी देखा था। तो मैंने अब इसका कोड लिखा, ठीक है। तो इसका कोड मैंने कैसे लिखा, वो मेथड मैंने एक फंक्शन बनाया, सोल्व n 0 है तो रिटर्न 0, इफ n इज लेस देन 0 रिटर्न इंटीजर डॉट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये जो नॉन वैलिड है वो। उसके बाद में मैंने एक आंसर को मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरे को मिनिमम से मतलब है, ठीक है। अब आंसर डॉट मैथ मिनिमम आंसर जो है वो अपडेट करता जाऊंगा, 1 प्लस सोल्व n माइनस ये अपना परफेक्ट स्क्वायर है। 1 सेकंड गाइस, हेलो, अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। सो ओके गाइज, लेट्स कंटिन्यू। तो ये जो i इंटू आई है अपना, ये अपना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, एंड इसको मैं 1 बाय 1 ब्रेक करता जाऊंगा। एंड ये 1 प्लस क्यों है, क्योंकि जैसे अगर 4 ले लिया मैंने तो मेरा एक काउंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको सबमिट किया, इसने टीएलई बता दिया। एंड टीएलई क्यों बताया, ये अपन ने डिस्कस किया, क्योंकि मैं अननेसेसरी कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कर रहा हूँ 3 पे भी जा रहा हूँ फिर से। तो अब मैं क्या करूंगा, अब जो ये 3 वाला है ना, इसको ऑप्टिमाइज करूंगा। तो मैंने एक एरे उठाया है, उसको पहले n+1 साइज दिया एंड उसको -1 से रिफिल कर दिया। -1 मतलब कि अभी इसका कंप्यूटेशन नहीं हुआ है, जैसे इसका कंप्यूटेशन हो जाएगा मैं इसको कुछ वैल्यू असाइन कर दूंगा, ठीक है। एंड इसमें अगर -1 नहीं है मतलब अपने फिल कर दिया, तो अपन इसको वहीं से रिटर्न कर देंगे, अपन कंप्यूटेशन पे नहीं जाएंगे। तो अगर तुम पिछले वाले कोड से देखोगे तो 1 2 3 4 एंड इस लाइन में थोड़ा मॉडिफिकेशन है, तो 4 न्यू लाइन एडेड है एंड 1 अपडेटेड है। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर डिस्कस करूं तो वो होगी ऑर्डर ऑफ n इंटू ये रूट n, ठीक है, ये रूट n तक जाएगा, तो ये उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। एंड स्पेस अपना जो एरे है उसकी है, ठीक है। अब मैं ये जो अप्रोच है ये अपन रिकर्सन से कर रहे हैं, ठीक है। अब इस कोड को मैं कन्वर्ट करूंगा इटरेटिव कोड में, ठीक है। वो कैसे करते हैं देखते हैं, क्योंकि जो भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर अपन रिकर्सन से भी कर सकते हैं एंड इटरेटिव जो सॉल्यूशन है लूप से भी कर सकते हैं, तो अपन लूप से करेंगे। तो सबसे पहले तो मेमो को साइज दिया n+1, उसके बाद में उसको फिल किया मैक्सिमम वैल्यू से। वाई, बिकॉज मुझे मिनिमम से मतलब है, अगर मिनिमम पूछा है तो मैक्सिमम असाइन करो एंड मैक्सिमम पूछा है तो फिल करो मिनिमम से। एंड मेरी जो बेस कंडीशन थी उसको मैंने फिल कर दिया कि मेमो 0 बराबर 0। उसके बाद में 1 to n मैंने इटरेट किया, मेरा जो रिकर्सिव फंक्शन देखोगे वो भी n से स्टार्ट हुआ है, n से 0 तक जा रहा है, तो ये भी 1 to n तक जाएगा। एंड ये मेरा जो इनर लूप है, ये मेरा इनर लूप है, ये वाला है, ठीक है, ये सेम वही रहेगा। ये करंट जो वैल्यू है मेमो की प्लस उनमें 1 प्लस आई माइनस जो भी परफेक्ट स्क्वायर है वो, ठीक है। तो उन 1 प्लस परफेक्ट स्क्वायर वाला जो माइनस करेंगे उस करंट एलिमेंट से, एंड जो करंट एलिमेंट है वो अपन 1 by 1 बिल्ड करेंगे 1 to n तक, ठीक है। एंड मैंने इसको असाइन कर दिया,
तो उसके बाद मैं रिटर्न करूंगा मेमो n को। एंड आई थिंक दैट्स इट गाइज। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अनबाउंडेड नैपस्नैक या एक कॉइन प्रॉब्लम आती है अगर वो पढ़ी होगी तो उसको ये ऑलमोस्ट उसके सिमिलर है। कैसे मैं बताता हूँ। तो उसमें क्या होता है, आपको एक सम दे रखा होता है एंड कुछ कॉइन्स दे रखे होते हैं 1 2 3 5 जो भी। इन कॉइन से मिनिमम कॉइन से तुम्हें सम निकालना होता है, सम बनाना होता है। तो ये प्रॉब्लम उससे रिलेटेड कैसे है वो मैं बताता हूँ। तो इसमें जो सम होता है वो यहाँ पे अपना n है एंड उसमें जो कॉइन्स रहते हैं एंड इसमें अपना वो परफेक्ट स्क्वायर है 1 4 9 16 25 ये अपने 10 रेज 4 तक। एंड इसकी साइज कितनी है, आप इतने सरप्राइज मत होना, इसकी साइज 100 ही है ना, क्योंकि 100 का ही तो स्क्वायर है। तो ये 100 तक अपना। अब इनसे अपन को मिलाना बनाना है n, तो तुम उससे भी कर सकते हो। एंड आपको सरप्राइज होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये वही है, मतलब ये जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है ये इसी का है, अनबाउंडेड नैपस्नैक का ही है। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट गाइज। कीप वर्किंग एंड कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस। थैंक यू, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।